अपने लास्ट चैप्टर में फिजिक्स को डिफाइन करते हुए सीखा कि फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम एक्चुअली चीजों की वर्किंग को स्टडी करते हैं। ओवरऑल आई मीन हम फिजिक्स में देखते हैं कि हाउ रियली द होल यूनिवर्स वर्क्स। अच्छा, मैं जब भी अपनी सराउंडिंग को ऑब्जर्व करता हूँ तो चीजों को मोस्टली मूव होता हुआ ही देखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब रोड पे हूँ तो कार्स की मूवमेंट, जॉगिंग ट्रैक पर हूँ तो लोगों की रनिंग, एंड इफ आई लुक अप एट द स्काई तो उसमें बर्ड्स को उड़ता देखता हूँ। और इसके अलावा मुझे और आपको एक बात तो कंफर्म पता है कि हमारी अर्थ कंटिन्यूअसली मूव कर रही है। इसको बताने की वजह क्या है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स चेंज करता है, सो वी कॉल दैट ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। तो साइंस या फिजिक्स में जब हम ओनली किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी कर रहे हो विदाउट डिस्कसिंग इट्स कॉज, तो हम इसको काइनेमैटिक्स कहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा हो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स लाइक दिस रूबिक क्यूब, सो वी कॉल दैट ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। बट वेट अ सेकेंड, अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि अर्थ हर वक्त मूव कर रही है। टेक्निकली इसके ऊपर हर ऑब्जेक्ट भी तो हर वक्त मूव कर रहा होगा। अगर ऐसा है तो ये रूबिक क्यूब हमें मूव होता नजर क्यों नहीं आ रहा? तो इसका आंसर ये है कि जस्ट लाइक लाइफ, the philosophy in physics is the same. It's all about perspective, यानी कि हम इस चीज को कहां से और किस एंगल से देख रहे हैं। As you know कि हम अर्थ पर हैं और ये रूबिक क्यूब भी अर्थ पर है, तो ये हमारे लिए स्टेशनरी है because we are both on the same frame of reference. अगर हम अर्थ पर ना होते, let's say स्पेस से हम इस रूबिक क्यूब को ऑब्जर्व कर रहे होते तो हमें अर्थ रोटेट होती हुई नजर आ रही होती, एंड अर्थ पे प्रेजेंट हर चीज इज इन द स्टेट ऑफ मोशन नजर आ रही होती। ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंसिंग की बात अभी तक मैंने की है, हम इसको नेक्स्ट ग्रेड्स में डिटेल में पढ़ेंगे।